मैंने बीते दिनों जब मैं वचन को पढ़ रहा था तो मेरे को एक बात समझ में आई कि परमेश्वर का हृदय जो ना एक एक अपने बेटा और बेटी के लिए क्या है कि वो बढ़े, क्या करें, बढ़े, जीवन के हर क्षेत्र में बढ़े। अगर आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस बढ़े, आप जॉब में प्रमोशन पाएं, सेवकाई में बढ़ोतरी हो, आपके बच्चों के जीवनों में बढ़ोतरी हो, आपके फाइनेंस में बढ़ोतरी हो, आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन रहे। परमेश्वर का जो हृदय है ना वो क्या है, बढ़ोतरी है, बढ़ाना है, वो बढ़ाना चाहता है। ठीक है, देखो आदम और हवा को, जो पहला मनुष्य था, जो पहला मानव था, पहले आदमी और जो औरत थे, उनको जब बनाया तो परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, एक बार पढ़ दीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 28वां वचन पढ़िए। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। उनको क्या दी? आशीष दी। तो जब परमेश्वर ने, हाँ, और क्या बोला? और उनसे कहा, हाँ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। पृथ्वी में भर जाओ। तो जब पहला जो आदमी और औरत थे जिनको बनाया, उनको पहले ही देखते ही सबसे पहली जो दिन में से जो बात निकली परमेश्वर के, लिखा कि उसने उनको आशीष दी। क्या दी? एकदम देखते ही गुस्सा नहीं किया, जैसा हमारी सोच होती है ना, परमेश्वर को देखने का जो हमारा नजरिया है, स्वर्ग में कोई बैठा हुआ है और हर टाइम सीरियस है, ये हमारे माइंडसेट में होता है। बट ऐसा नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं होता। आप जब वचन को पढ़ेंगे ना तो आपका परमेश्वर को देखने का, समझने का नजरिया बदलेगा। लिखा है कि जब उसने आदम और हवा को बनाया तो सबसे पहली बात उसके हृदय से निकली, लिखा है उसने उनको आशीष दी। और क्या आशीष दी? लिखा है फूलो फलो और फैल जाओ और इस पूरी पृथ्वी पे क्या कर लो? कब्जा कर लो। क्या कर लो? कब्जा कर लो। इस बात से समझ में आती है कि परमेश्वर ने पहले ही जब इंसान को बनाया, बनाने के बाद आशीष दी और उसके हृदय से पहली बात यही थी कि तू ग्रो करे, तो उन्नति करे। क्या करे? उन्नति करे, तो बढ़ोतरी करे। आप प्रेरितों के काम जब आप पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर बाइबल ऐसा बताती है कि 120 लोग थे। कितने लोग थे? 120 लोग थे जो यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद जो प्रार्थना कर रहे थे ऊपरी कोठरी में, ऊपरे वाले कमरे में। 120 लोग थे जो लगातार पवित्र आत्मा के उतरने की बाट जो रहे थे, राह देख रहे थे, वे प्रार्थना कर रहे थे। 120 लोग थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद जब पहली बार पतरस ने प्रचार किया तो 3000 लोग क्या हो गए? बदल गए। 3000 लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया। 120 से कितने हो गए? 3120 लोग हो गए। राइट? क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? बढ़ोतरी देख रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं। और वचन को जब आप लगातार पढ़ेंगे, फिर 5वें अध्याय में, 4थे अध्याय में लिखा हुआ कि 5000 लोग उनमें आके मिल गए, 8000 हो गए। लिखा प्रतिदिन परमेश्वर उनमें लोगों को मिला देता था। हर दिन उनकी क्या हो रही थी? उन्नति हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी। लिखा है विश्वासियों में कोई भी दरिद्र नहीं था, यानी कि कोई गरीब नहीं था। मैं जब वचन को पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आता है कि लोग जो थे बीमार नहीं पड़ते थे, वे उन्नति कर रहे थे। जो हालेलुया, समझ में आ रहा है क्या? परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना आज से हजारों साल पहले, जिसका नाम अब्राहम था, जिसकी स्त्री जो थी वो बांझ थी, वो गर्भवती नहीं थी, उसको काफी समय से कोई संतान उत्पन्न नहीं थी। परमेश्वर ने उसको उस दशा में बोला था, मैं तेरे वंश को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। और लिखा है कि जो तारों को गिन पाएगा वो तेरे वंश को गिन पाएगा, जो रेत के तिनकों को गिन पाएगा वो तेरे वंश को गिन पाएगा। जबकि उस टाइम पे उसको कोई भी संतान नहीं थी। 25 साल, वायदे के 25 साल बाद उसको संतान मिली, उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ। उस बेटे से फिर क्या बोलते हैं, इजराइल पैदा हुआ, जो आज के एक देश है जो है। इजराइल के 12 बेटे बेटियां थे जो है, जो 12 गोत्र के रूप में बढ़े। बाइबल ऐसा बताती है कि वे टोटल 75 लोग थे जब वे मिस्र देश में गए। 75 लोग थे। मेरे को बात बड़ी हाईलाइट हुई, 75, केवल 75 लोग थे। और जब मूसा के द्वारा इजराइलियों को छुड़वाया, वचन ऐसा बताता है कि वो लाखों हो चुके थे। क्या हो चुके थे? लाखों हो चुके थे। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? इससे एक बात समझ में आती है कि परमेश्वर का हृदय है हर एक व्यक्ति के लिए कि वो क्या करे? बढ़ोतरी करे। क्या करे? मतलब परमेश्वर, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो परमेश्वर 100% चाहता है कि उसमें बढ़ोतरी हो। परमेश्वर 100% चाहता है आप किसी जॉब में, उसमें आपका प्रमोशन हो, आपकी सैलरी बढ़े। परमेश्वर 100% चाहता है
आप जीवन में लगातार क्या करें, उन्नति करें, बढ़े। और कितना बढ़े? उसने आदम और हवा को बोला फूलो फलो और फैल जाओ। कब तक फैल जाओ? जब तक उस पूरी पृथ्वी पे तुम क्या ना करो, कब्जा ना करो। हालेलुया। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए चाहता है कि तुम इतना बढ़ो, इतना बढ़ो, इतना बढ़ो कि तुम उस क्षेत्र में जो ना कब्जा कर लो। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये परमेश्वर की तरफ से ऐसा नहीं है कि वो बढ़ाना नहीं चाहता, बल्कि वो हर एक को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, हर एक को ग्रोथ देना चाहता है, हर एक को बढ़ोतरी देना चाहता है। जीवन के हर क्षेत्र में, हर एक, चाहे आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, हर क्षेत्र में वो चाहता है आप निरंतर उन्नति करें, बढ़े, आपकी ग्रोथ। हालेलुया। याद रखना, ग्रोथ जो है, ग्रोथ, उन्नति, उसके कुछ सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत। आप उन सिद्धांतों को अगर फॉलो करोगे ना, पर सिद्धांत की एक खास बात यह कि सिद्धांत अगर फॉलो किया जाता है, सिद्धांत फेल नहीं होता, मतलब वो 100% रिजल्ट लेकर आता है। हेलो, समझ आ रहा है क्या? 100% रिजल्ट। आप गैस पे पानी रख दो, उबाल दो उसे, आप जब उसे रखोगे, लगातार रखे रहोगे, उबलेगा नहीं उबलेगा? 100 डिग्री टेम्परेचर पे उबलेगा। क्यों उबलेगा? क्योंकि वो सिद्धांत है। आपने गैस पे पानी रख दिया, चाहे मंदी आंच पे रख दो, चाहे 1 घंटे बाद उबलेगा पक्का, क्योंकि वो सिद्धांत है। 100 डिग्री पे जाके उसे उबलना ही उबलना उससे। अगर वो नहीं उबल रहा तो सिद्धांत इसका मतलब कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, कहीं पर भी ये सिद्धांत फेल नहीं होता। आप उसे फ्रिज में रख दो पानी को, कितना ही गर्म पानी आप रख दो, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 8 घंटे बाद जो है, जब 0 डिग्री उसका टेम्परेचर हो जाएगा तो वो बर्फ बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो सिद्धांत है, पक्का होगा। सेम ऐसे ही परमेश्वर ने जो सिद्धांत अपने वचन के अंदर बता रखे हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करेंगे तो 100% उसका क्या है, रिजल्ट है, क्योंकि वो सिद्धांत है। और परमेश्वर का वचन एक गारंटी देता है। वो गारंटी पता है क्या? यीशु ने बोला, इससे पहले कि मेरा वचन टले, आकाश और पृथ्वी टल जाए। यानी कि मेरा वचन पूरा जरूर होगा। आकाश और पृथ्वी खत्म हो सकते हैं, टल सकते हैं, मेरा वचन पक्का पूरा। पॉइंट नंबर 1 बहुत कॉमन है, कई बार बता चुका, लेकिन हर चीज में आपको बताऊं, शुरुआत यहीं से होती है। जिस प्रकार से शरीर है, हमें क्या लग रहा है सालों से यही असली व्यक्ति है। शरीर को एक असली व्यक्ति समझते। क्यों? क्योंकि इसी को 3 टाइम खाना देते हैं, इसी को नहलाते धुलाते। वो तो करना है, मैं ये नहीं कहता इसको करना नहीं, पर हम पता कैसे जीते हैं? हम ऐसे जीते कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कोई व्यक्तित्व या मनुष्यत्व है, वो ये है, हम इसे सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं। और इसके अंदर जो असली व्यक्ति बैठा हुआ, ये गौरव नहीं है, गौरव तो इसके अंदर बैठा हुआ है, गौरव तो बोल रहा है जो है, गौरव तो इसके अंदर है। असली जो व्यक्तित्व है, हम उसके विषय में कभी सोचते नहीं। इसको खिला लिया, इसको पिला लिया, इसको सुला लिया, पर मेरा आपसे एक सवाल है, जो आपके अंदर जो असली आप बैठे हुए हैं, उसके बारे में आप कितना सोचते हैं? उसकी खुराक है, उसकी खुराक है परमेश्वर के साथ का संबंध। क्या है? परमेश्वर के साथ का संबंध। उसकी खुराक है परमेश्वर का वचन, उसकी खुराक है प्रार्थनाओं में समय बिताना, उसकी खुराक है उपवास और प्रार्थनाओं में समय बिताना। याद रखना, हर प्रकार की सफलता, हर प्रकार की संपन्नता, बढ़ोतरी, प्रोस्पेरिटी डिपेंड करती है आपकी आत्मा की प्रोस्पेरिटी पे। यानी कि पहले आत्मा प्रोस्पर होगी, तब बाकी चीजें प्रोस्पर होनी स्टार्ट होगी। आपको एक बात बताता हूं, पौलुस ने एक बात लिखा है कि भक्ति जो है जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। भक्ति क्या करती है? जीवन के हर क्षेत्र को क्या करती है? प्रभावित करती है। ये बात याद रखना। यानी कि अगर आपके जीवन में कुछ भी बढ़ोतरी आनी है, वो डायरेक्टली लिंक करती है कि आपकी पहले आत्मा की बढ़ोतरी होनी जरूरी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि असल में कलीसिया जो सबसे अधिक जो कमजोर है, वो इसी क्षेत्र में कमजोर है कि उनका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है। प्यारे मित्रों, एक बात बताता हूं, ये हमारे बहुत शर्म की बात है,
अगर हम प्रभु में हैं, हमें सालों हो गए और हमें शैतान टॉर्चर कर रहे थे, अगर प्रभु में आने के बाद भी अगर डेविल हमारे सर पे नाचता है, हमारे साथ खेलता है, प्रार्थनाएं होती है, प्रार्थना के दौरान अगर बार बार हमें उल्टियां पड़ रही है, सालों से उल्टियां पड़ी जा रही है, हमारे सर घूम रहे हैं, ये हमारे लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, शर्म की बात है, कोई दिक्कत है हमारे साथ। पता है क्यों क्यों वो हमें परेशान करता है? आत्मिक कमजोरी है, आत्मिक कमजोरी। तो सबसे पहले संपन्नता, सबसे पहले ग्रोथ आपकी आत्मा की होनी जरूरी है। आत्मा की ग्रोथ होगी, बाकी चीजों की ग्रोथ ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगी। पहली ग्रोथ जो है, पहली जो उन्नति है स्पिरिट की, आत्मा की। हालेलुया। और आत्मा की उन्नति होगी कैसे? आपको मैं कई बार बता चुका हूं, प्रभु के वचन को प्रतिदिन पढ़ने की, अपने मन को, वचन को, हृदय को जो वचन से भरना शुरू करें। कितने लोग सुन पा रहे हैं? एक तरीके से मैं बोलूं, हमने ना अपना आत्मिक मनुष्यत्व जो ना उपवास में बिठा रखा है। उपवास में बैठना किसको, इसको बिठा किसको रखा है? असली वाले को उपवास में बिठा रखा है। तेरे को कुछ नहीं देना। हेलो, वचन में लिखा हुआ कि वचन आत्मिक रोटी है। आत्मा को अगर वचन नहीं मिल रहा, दैट मींस कि उसको आत्मिक रोटी नहीं मिल रही। जैसे शरीर की एज है, ऐसे आत्मा की भी एज है। पर आत्मा की एज जो है ना, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड नहीं करती? टाइम पे डिपेंड नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको 25 साल हो गए प्रभु में, वो आत्मा में बहुत बढ़ा हुआ होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति को 5-6 साल हुए हो प्रभु में और वो आत्मा में उतना ज्यादा बढ़ा हो जितना सामने वाला हो सकता है पास्टर भी ना बढ़ा हो। तो ऐसा बिल्कुल संभव है, 100% ऐसा पॉसिबल है कि एक व्यक्ति को 5 साल हुए हो बट उसका आत्मिक एज, आत्मिक सयानापन इतना हो सकता है कि एक पुराने व्यक्ति का भी ना हो। ये डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति प्रभु के साथ कितना समय बिताता है। ये डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति प्रभु की प्रेजेंस में कितनी देर बैठता है, कितना समय वो वचन में बिताता है। जब इजराइल को मूसा मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर गया, उस स्थान में जो दूध और मधु की धाराओं वाला देश था, जब वहां पर ले जा रहा था, तो बाइबल ऐसा बताती है कि वो रास्ता केवल 11 दिन का था। कितने दिन का था? केवल 11 दिन का था। लेकिन आपको पता है, वे जिंदगी में कभी सुधरे नहीं। उन्होंने कभी अपनी लाइफ पे, कभी अपने आत्मिक जीवन पे कभी ध्यान नहीं दिया, कभी आत्मा में मजबूत नहीं बने, हमेशा बच्चे रहे। 40 साल लगे उनको उस वायदों में प्रवेश करने में, आशीषों में प्रवेश करने में, उस बढ़ोतरी में जो परमेश्वर उनकी लाइफ में लाना चाहता था। 40 साल लगे। रीजन ये था कि वो लाइफ टाइम बच्चे ही बने रहे। कई सारे तो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 40 साल बीतने के बाद भी कई सारे तो उस वायदे के मुल्क में जा भी नहीं पाए, धराशायी हो गए बीच में। रीजन पता है क्या था? लाइफ। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये आपके ऊपर है। आपको अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स में आपको लेट एंटर करना है या टाइम से एंटर करना है। और ये 100% जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अकेला परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता, ये आप पर भी निर्भर करता है कि आप तेजी से जाना चाहते हैं या आप आराम से जाना चाहते हैं। आप आराम से अगर जाएंगे, साल दर साल बीतेंगे ना, तो फिर एक दिन आपको डाउट होगा कि क्या परमेश्वर है भी या नहीं है, क्या मेरी लाइफ में काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे को तो इतने टाइम हो गया, कुछ होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। प्रेयर टाइम में जब आप जाते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस को खोजिए, सबसे अधिक जो है उसकी उपस्थिति की चाहत होगी। वचन जब पढ़ते हैं, वचन ऐसे पढ़िए कि मानो कि आप उसको जानने के लिए भूखे और प्यासे हैं। और जितना टाइम आपका प्रेयर और वचन में बीतेगा, डे बाय डे आप आत्मिक उन्नति करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति से ऑटोमेटिकली आपको उन्नति दिखेगी, आपके घरों में उन्नति दिखेगी, आपकी चीजों में, आपके जीवन में धीरे धीरे वो आत्मिक प्रभाव जो आप ही के अंदर से निकलेगा, वो सब कुछ कैप्चर कर लेगा, सब चीजों को कब्जा कर लेगा। पॉइंट नंबर 2 जो हमें उन्नति की तरफ लेकर जाता है, और मैंने कई बार इस बारे में बताया, लेकिन सबसे ज्यादा
ये जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ ये एक्चुअली में एक एक व्यक्ति के लिए और ये इस कलीसिया के लिए। दूसरा पॉइंट, ये प्रभु आपसे चाहता है। मैं आपको हवा में बात नहीं कर रहा, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, सच में ये प्रभु आपसे चाहता है। दूसरी बात पता है क्या है? धन्यवादी हृदय। क्या होना? धन्यवादी हृदय। आपको पता है इजराइलियों के अंदर कमी क्या थी? मिस्र से जब वायदे के मुल्क में जा रहे थे, पता कौन सी कमी ने उनको उस जंगल में घुमा के रखा? वे धन्यवादी नहीं थे कभी। क्या नहीं थे? कोई धन्यवादी हृदय नहीं था। हमेशा शिकायतें शिकायतें और शिकायतें होती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किन बातों के लिए धन्यवाद करें जी? आपके पास जो थोड़ा भी है ना, उसके लिए आप धन्यवाद करें। धन्यवादी हृदय रखना सीखे। रहने को छत है, धन्यवाद करें। कई सारे लोगों के साथ दिक्कत क्या है? पत्नी पति की शिकायतें मारती घूमेगी और पति जो है पत्नी की शिकायतें मारता घूमेगा। अरे 4 बातें उसमें ऐसे निकालो जो अच्छी हैं और धन्यवाद करना शुरू करो। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? 6 बुराइयां गिनवाने से ज्यादा अच्छा 4 अच्छाइयों पे धन्यवादी होना सीखो। 6 जो बुराइयां आप कर रहे हो वो बदल जाएंगी। जो है ऐसा बताते हैं कि यीशु मसीह जब 5000 लोगों को खाना खिलाया तो उस टाइम पे सफिशिएंट बंदोबस्त नहीं था कि वो 5000 लोगों को खाना खिला सके। यीशु ने एक से पूछा तेरे पास क्या? उसने बोला मेरे पास 5 रोटी 2 मछली है। उसने वो लिया और लिखा कि उसने पिता का धन्यवाद किया। जब उसने धन्यवाद किया तो वो चीजें क्या होगी? बहुगुणित होगी, मल्टीप्लाई होगी। आपको अपना फाइनेंस मल्टीप्लाई करना है, आप पहले उस थोड़े के लिए डेली धन्यवाद करेंगे। प्रभु धन्यवाद, एटलीस्ट तूने मुझे दिया है और इसके लिए मैं हमेशा तेरा आभारी हूँ। हालेलुया। धन्यवाद, तूने मुझे ये जरिया दिया है जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग पाता हूँ, आशीष पाता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद इस जॉब के लिए, चाहे उसमें लाभ कमी आपको दिख रही हो, चाहे बॉस अच्छा ना हो, स्टाफ अच्छा ना हो, धन्यवाद। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं ये किंगडम सिद्धांत है प्रमोशन के। दुनिया के सिद्धांत पता है क्या? प्रमोशन पाना है, चापलूसी मारो, जाओ ऑफिस में जाओ, बॉस की सदा चापलूसियां करो, 4 इधर की बुराइयां करो, 4 उधर की बुराइयां करो और उसकी निरंतर क्या करो? तारीफ करो। ये दुनिया के सिद्धांत है, बट प्रभु का सिद्धांत नहीं। प्रभु का सिद्धांत बोलता है धन्यवाद। इजराइलियों के अंदर ये सबसे बड़ी कमी थी। देखो एक बात बताओ, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? पीछे शत्रु की सेना पड़ी हुई, पीछे दुश्मन है, सामने समंदर है। मतलब क्या बोलेंगे? आगे कुआं पीछे खाई, वो वाले हालात थे उनके लिए। पर परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, लाल समुद्र को भाग कर दिया, निकल जाओ उसमें से। इतने बड़े चमत्कार देखे। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है उनके जंगल में उनके पास खाने को कुछ नहीं था। लिखा है डेली परमेश्वर स्वर्ग से उनको मन्ना खिलाता था, स्वर्ग का खाना उनको डेली खिलाता था। पानी की कमी हुई, परमेश्वर ने मूसा को बोला चट्टान पे लाठी मार, पानी बाहर निकल के आएगा। जो उसने लाठी मारी, पानी बाहर निकल के आया, उनको पानी पिलाता था। लिखा है जैसा कोई पुरुष अपने बच्चे को लेकर घूमता है, लिखा ऐसे ही परमेश्वर 40 वर्ष इजराइलियों को लेकर घूमता रहा। उनकी परवाह क्यों की? केर की शत्रुओं से बचाता रहा, जयवंत करता रहा, एक के बाद एक जयवंत। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ इजराइली हारेंगे, निरंतर इजराइली जीत पे जीत ही लेके जा रहे थे। और परमेश्वर केवल ये इंतजार कर रहा था, अरे सुधर जाओ भाई। बार बार पता है क्या? जब भी खाने की कुछ कमी हुई, मूसा खा लिया, हम तो बड़े बढ़िया थे। आज लोगों के साथ नहीं है यार, वही ठीक थे यार, 2 वक्त की रोटी तो आ रही थी। इतने बड़े चमत्कार करने के बाद गुलाम थे, गुलामी से उन्हें बाहर निकाला। गुलामी में पता है क्या? हंटर से पिटाई होती थी उनकी। वहां का जो राजा था उनसे हैवी काम करवाता था, भारी काम करवाता था। धन्यवादी होना चाहिए था यार, उस गुलामी में नहीं है। धन्यवादी नहीं थे। पता है किस बात पे लड़ते थे? मूसा लहसुन मिलता था वहां पे, हमें टमाटर दे दो, हमें प्याज दे दो, ये लड़ाई होती थी। मैं आपको सच कह रहा हूं, उनकी लड़ाई ये थी, हमें टमाटर दे दो, वहां पे लहसुन थे, वहां पे प्याज थे, वहां पे टिंडा था। इन बातों पे वो लड़ाइयां करते थे।
दिमाग खाते थे, चिक चिक करते थे, धन्यवाद ही नहीं थे। जो उनको दिया जा रहा था कभी धन्यवाद ही नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वर्ड, ये कलीसिया के लिए स्पेशली धन्यवादी बनना सीखे। जो आपको एक बात बताऊं, धन्यवादी होना जो ना एक नम्रता की निशानी है। केवल घमंडी व्यक्ति कभी धन्यवादी नहीं होता। जब लोग सोचते प्रार्थनाओं में क्या बोलेंगे, मैंने कई बार बोला है भाई 1 से 10 तक गिनतियां लिखो और धन्यवाद के विषय लिखो, जाओ प्रार्थनाओं में और देखकर उन्हें धन्यवाद करो, डेली धन्यवाद करो, डेली उन बातों के लिए धन्यवाद करो। मैं एक दिन प्रभु के जन से मैं मिला, प्रभु के जन से मैंने बोला मेरे पास तो ना छोटा सा क्लिनिक, उसमें एक ही व्यक्ति है मेरे पास, तो मेरी कलीसिया को उन्नति नहीं करी। तो प्रभु के जन ने मुझे बोला कि जो तुम्हें दिया गया है उसके लिए धन्यवाद दे, परमेश्वर बना। हालेलुया। और मैंने प्रतिदिन कुड़कुड़ाना बंद करके, क्योंकि मेरे अंदर कुड़कुड़ाहट थी कि परमेश्वर इतनी मेहनत की, ये किया, इतने फास्टिंग की, इतनी प्रेयर किया, तूने एक ही बंदा दिया। अक्सर मेरी ये शिकायतें होती थी, लेकिन जैसे मैंने बात सुनी, मैंने उस दिन से प्रार्थना बोल दी, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने एक व्यक्ति दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने एक व्यक्ति दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद तेरा तूने एक व्यक्ति दिया। परमेश्वर ने उनको बढ़ाना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता। मैंने बताया था पिछली बार भी कि हम तो क्लिनिक से एक ऑफरिंग बॉक्स और एक ये जो स्टैंड होता है ये लेके निकले थे, बस हमारे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं। 2 चीजें और 4-5 लोग, यहां से परमेश्वर ने बढ़ाया। हेलो। और यहीं पर सीमित नहीं रहने वाले, बढ़ोतरी इससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा हम बढ़ेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर के अनुग्रह से कलीसिया के अंदर आज हमारे पास वो चीजें जो बहुत से लोगों के पास नहीं होती। इसलिए एक एक बात के लिए हमेशा धन्यवादी होना सीखिए। बोलिए प्रभु को, प्रभु मेरा ऐसा हृदय बना जो शिकायती मन वाला हृदय नहीं चाहिए मुझे। मेरा हृदय ऐसा बना जो धन्यवाद करने वाला। मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, मेरे पापा अच्छे नहीं है, मेरे भाई अच्छा नहीं है, मेरी बहन अच्छी नहीं है, बेटा अच्छा नहीं है, बेटी अच्छी नहीं है, डेली शिकायतें शिकायतें और शिकायतें। मैं आपको एक बताऊं, जब परमेश्वर ने मुझे इस मैटर में करेक्ट करना शुरू किया, तो पता है मेरी मम्मी की क्या खूबियां परमेश्वर ने मुझे दिखाई। मैंने ये कभी लाइफ में मुझे एहसास नहीं हुई, पर पता नहीं एक दिन परमेश्वर मुझे समझाने लगा, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि तेरी मम्मी ने तेरे को कपड़े प्रेस करके ना दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं स्कूल में जाता था, सबसे ज्यादा सफेद मेरे कपड़े होते थे, सबसे ज्यादा चमकता था। सच कह रहा हूँ। और ऐसा नहीं होता था कि एक ही जोड़ी कपड़े पूरे सप्ताह डाला हूं, प्रतिदिन दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी। अचानक से प्रभु ये याद दिलाने लगा कि तू इन बातों के लिए धन्यवाद क्यों नहीं करता। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि टाइम पे तुझे रोटी ना मिली? हेलो, समझ आ रहा है क्या? एक और बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने दिक्कतें देखी हैं। पता है क्या है? माँ बाप पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, और अगर माँ बाप के जेब में पैसा नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करके नहीं दिया, बाप का फर्ज होता है बिजनेस स्टार्ट करके दे। एक ग्राम में, अरे आप इस लायक तो बना दिए भाई, आप पढ़ा लिखा दिए, उसके लिए धन्यवादी होना सीखो। हालेलुया। कई सारे लोगों की दिक्कत क्या है, अपनी वाइफ को बोलेंगे तू के आई थी मेरे लिए कुछ ना लिखा है। अरे वो आगे भाई इसी के लिए धन्यवाद करे यार, तेरे बाप ने मेरे को गाड़ी नहीं दी, मैं तो गाड़ी होनी चाहिए। हेलो, मैं आपको सच बताऊं, जितने लोग ऐसे बात करते हैं ना, मुझे भिखारी से कम नजर नहीं आता। आपको अगर सच में उन्नति करनी है ना, ये सिद्धांत, और ये दूसरा सिद्धांत जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सिद्धांत मैं आपको सच कह रहा हूं, मान लेना ये आपके लिए है। आप अगर उन्नति चाहते हो ना, इस मैटर को पकड़ लो, आप इस बात को पकड़ लो। मतलब मैं और भी पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन सब पॉइंट्स में ना एक ये पॉइंट है ना, मजबूती से पकड़ लीजिए अपनी लाइफ में कि मैं जिंदगी में धन्यवादी होना सीखूंगा। अरे आप धन्यवादी हो भाई कि आपके ऊपर कोई है जो आपको डांटने वाला, जो आपको करेक्ट करने वाला, जो आपको नहीं। तो बहुत सारे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग अनाथ घूम रहे हैं, जो मसीह में अनाथ घूम रहे हैं, जिनके ऊपर कोई नहीं है जो उनको सुधार सके। वचन से इतना उठाइए, वचन में लिखा हुआ राजा दाऊद जो था, वो आप देखेंगे लिखा है कि उसकी प्रार्थना की शुरुआत ही धन्यवाद से होती। लिखा है कि धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में क्या करो, प्रवेश करो। प्रार्थनाओं में उसकी प्रेजेंस में जब आप जाते हैं, धन्यवाद से शुरुआत करो हमेशा, प्रभु तेरा धन्यवाद। सफल लोग जो होते हैं ना, सफल लोग,
बिजनेस में, किसी भी फील्ड में जो सफल लोग हैं, अक्सर ऐसे ना गूगल पे ऐसे आता रहता है कि उनकी सफलता की कुंजियां क्या है, सफलता के राज क्या है, ऐसे आते रहते हैं। तो एक राज है ना, हमेशा लिखा रहता है वहाँ पे कि सफल लोग जो है ना हमेशा धन्यवादी होते हैं। ये सिद्धांत है, अपने सिद्धांतों को पकड़ लीजिए, प्रतिदिन आज से हैबिट बनाइए, मैं धन्यवादी होना सीखूंगा। आपको पता बहुत कॉमन चीजें हैं। कई बार हम घरों में बैठे होते हैं, कई बार हम कनिष्ठा को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं, कनिष्ठा में हमारे में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये कमी है, वो कमी है, फलाने में ये कमी है, इसमें कमी है। आपको पता है ये चीजें, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये चीजें रोक देती है हमारी उन्नति को, हम रुक जाते हैं। करना शुरू करें, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमें अच्छा आत्मिक भोजन दिया, धन्यवाद हमें हर संडे आत्मिक भोजन परोसा जाता है, धन्यवाद हमारी केयर की जाती है, हमारा ध्यान रखा जाता है, धन्यवाद हमारे ऊपर कोई है जो हमारे कान पर रोते हैं। अदरवाइज मैं आपको सच कह रहा हूं, आत्मिक अनाथ बच्चे घूम रहे दुनिया में मसीह में। मैंने ऐसे लिटरली मैं ऐसे लोगों से मिला जो रोते हैं, काश हमारे ऊपर कोई हो जो हमें सिखाए समझाए, हम कहीं गलत जाए तो हमें सुधारे, और थोड़ी थोड़ी बातों में धन्यवाद होना सीखिए। कल को मुझे ये मत बोला पास्टर यार हम तो धन्यवाद कर रहे हैं पर उन्नति थोड़ी थोड़ी आ रही है। अरे अभी भी धन्यवाद सीखना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आ रहा है, उसी के लिए भी धन्यवाद होना सीखो। तीसरा पॉइंट मैं सब पढ़ेंगे, लूका यीशु समाचार 16 कितने लोग जान रहे हैं, कितने को समझ आने वाले हैं? जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। वह बहुत में भी क्या है? सच्चा है। जहाँ पे सच्चा लिखा हुआ है, कुछ ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है जो थोड़े में वफादार है वो बहुत में भी क्या है? वफादार है। ठीक है, सुनो ध्यान से। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दृष्टांत, एक कहानी यीशु मसीह ने सुनाई और उसके द्वारा उसने उन्नति का एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत था वफादार रहना। क्या रहना? वफादार रहना। क्या था उसमें? उसमें 3 बंदे थे और लिखा है कि एक को उसने 5 तोड़े दिए, एक को उसने 2 तोड़े दिए, एक को उसने 1 तोड़ा दिया। 5 वाला जो था जिसको लिखा उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें दिया। कैसे दिया? 5 वाले की 5 की क्षमता थी, उसको 5 दिया। 2 वाले के अंदर 2 की क्षमता थी, उसको 2 दिया। 1 वाले के अंदर 1 की क्षमता थी, उसको 1 दिया। लिखा है कि 5 वाला जो है 5 को ले जाके उनसे व्यापार करता है, उनको डबल कर देता है, 10 कर देता है। 2 वाला भी जाता व्यापार करता है, 2 को डबल कर देता है, 4 कर देता है। 1 वाला क्या करता है? 1 वाला ले जाके जमीन में गाड़ देता है। लिखा है कि जब स्वामी आता है तो उनसे अकाउंट मांगता है, हिसाब मांगता है, हाँ भाई क्या क्या तुमने। पहले वाला आता है, कहता है जी देखो आपने 5 दे दे, मैंने 10 बना दिए। कहता शाबाश मेरे वफादार व्यक्ति जन, जा मैं तेरे को 10 पे और अधिकारी बनाता हूँ। 10 पे और क्या करता हूँ? अधिकारी बनाता हूँ। मतलब 5 से 10 बना दिए, स्वामी ने वफादारी देखी, 10 से डबल कर दिया उसने। 2 वाले से पूछा, हाँ भाई तू बता। 2 का 4 कर दिया जी, शाबाश जा मैं तुझे 2-4 और बातों में तुझे क्या बनाता हूँ? स्वामी बनाता हूँ। 1 वाले से पूछता है, हाँ भाई तू बता। बोला जी मैंने तो ये करा, वो जाके गाड़ दिए। क्या कर दिए? गाड़ दिया जाके। मैंने नू सोची तू छो हमारा जन है, तू छो मार जाता तावड़ा, मैं ले जाकर गाड़ दूँ। तो उसको पता क्या बोलता है? बोलो है आलसी, दुष्ट व्यक्ति। क्या बोलता है? आलसी और दुष्ट। यानी कि उसने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि वो 1 नंबर का क्या था? आलसी था। क्या बोला? ये 1 वापस कर, जिसके पास 10 है उसको जाके दे। क्या समझाना चाहता है यहां से परमेश्वर? कि जो आपको थोड़ा मिला है, अगर आप उसमें वफादार हैं तो परमेश्वर आपको और ज्यादा देगा। 1 में वफादार है, थोड़े में वफादार है, आपको बढ़ोतरी करनी है। कैसे करनी है? आप उसमें वफादार बनिए। क्या बनना है? बोलो वफादार बनना है। मैं आपको कुंजियां बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो रोकती है हमारी लाइफ, हमारी उन्नति। प्रभु देख रहे हैं यार, ये देश का जो कानून उसके प्रति वफादार नहीं है, मेरे प्रति क्या वफादार है? इसको जो दिया गया है
आपको थोड़ा पैसा मिला है, आपके पास 10,000 है, आपके उस 10,000 में फेथफुल है? क्या आप अपनी नौकरी में वफादार है? जब आपको वहां पर रिश्वत लेने या देने का मौका लगता है, आप कैसे पेश आते हैं? क्या वफादार है? आज रिश्वत, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज रिश्वत लेना और देना मसीह लोगों के लिए भी आम बात है। मसीह लोग इजीली सेटलमेंट और सेटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ जी, ले लो पैसा, ले लो, कर दो ये काम। हेलो, मैं तो एक्चुअली आपको ना परमेश्वर के तरीके से पढ़ना बता रहा हूं। आपको शायद टफ लगेगा, बट परमेश्वर का तरीका यही है। आप जो काम करते हैं, आप उस काम में कितने ईमानदार हैं? आपको जो थोड़ा मिला है जीवन के हर क्षेत्र में, आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? परमेश्वर का वचन साफ बताता है, जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी क्या होता है? सच्चा है। आपको पता है, मैं एक दिन गवाही सुन रहा था डॉक्टर सतीश कुमार की। वो इंटरव्यू दे रहे थे। लगभग लोगों को पता है कि भारत के अंदर सबसे बड़ी कक्षा उन्हीं की है जो। तो डॉक्टर सतीश कुमार ने पूछा कि आपको सफल हो गए कैसा, आप कैसे सफल हुए, कैसा लग रहा आपको? उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोला, और वो बात वास्तव में छूने वाली थी। उन्होंने बोला कि परमेश्वर के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप कितने सफल हो, कितने असफल हो, उसके लिए मैटर ये करता आप कितने वफादार हो। और उन्होंने अपनी वफादारी के बारे में ये बताया, बोले कि सन 95 में प्रभु ने मुझे बोला था, मैं तुझे बहुत बड़ी कलीसिया दूंगा। सन 95 में बोले मैंने विश्वास के साथ सेवा स्टार्ट की। छोटा सा कमरा था, उसमें 25 लोग आते थे, 25 लोग, छोटा सा कमरा, 25 लोग आते थे। 96 चला गया, 97 चला गया, 98 चला गया, 99 चला गया, 2000 आ गया। 5 साल बीत गए। वो ये सोचे, परमेश्वर ने बोला था 5 साल में 25 लोग। 10 साल उन्होंने लगातार जो है केवल 25 लोगों के साथ सेवा की, 25 लोगों के साथ। आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई बिल्कुल बड़ी बात है। 10 साल जब एक व्यक्ति उन्नति ना देखे और 25 लोगों को छोड़ के नहीं जा रहा, 10 साल में हो सकता है सरदर्द हो गया, बोलते भाई कुछ हो नहीं रहा है, मैं तुम्हें किसी और को देके मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ सेवा, मैं अपना नौकरी पेशा करूंगा, मैं अपनी नौकरी करूंगा, जॉब करूंगा। परमेश्वर ने 10 साल उस व्यक्ति की उसको देखा कि वो कितना फेथफुल है, वफादार है। 10 लोगों में क्या है? वफादार है। सॉरी, 25 लोगों में क्या है? वफादार है। 2005 में फिर परमेश्वर ने एक दिन बोला, मैं तुझे बहुत बड़ी कलीसिया दूंगा। बोला प्रभु 10 साल तो बीत गए, उम्र मेरी इतनी हो गई है, अब बड़ी कलीसिया आएगी। और 2005 के बाद जो है परमेश्वर ने जो उन्नति देनी स्टार्ट की, 2006 में 10,000 लोग, 7 में 20,000 लोग, 8 में 30,000 लोग, 9 में 40,000 लोग, 10 में 50,000 लोग। आज वो कलीसिया 3 या 4 लाख की संख्या में पहुंच चुकी होगी। पर एक व्यक्ति 10 साल उस थोड़े में क्या था? वफादार था। आंधी आई होंगी, तूफान आए होंगे, बढ़ोतरी नहीं दिख रही होगी, प्रेयर करते होंगे, रातों रात जगते होंगे, वचन सिखाते होंगे, लोगों पे मेहनत करते होंगे, कई सारे धन्यवाद होंगे, कई सारे कुड़कुड़ाने वाले होंगे, कई बार आर्थिक समस्याएं की प्रॉब्लम्स होंगी। उन बातों के बीच में एक व्यक्ति 10 साल 25 लोगों के साथ लगातार क्या रहा? वफादार रहा। और उसका परिणाम क्या था? प्रभु ने देखा ये 25 में 10 साल वफादार रहा है, ये बहुतों में भी वफादार रहेगा। मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं बढ़ा देने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? हमारे साथ दिक्कतें क्या है? मेरी नौकरी छोटी सी है जी, मेरी सैलरी 25,000 है, मेरे पास कमाने के मौके आते हैं, अगर मैं सेटलमेंट कर लूं, सेटिंग कर लूं, 100-200 रुपए अगर मैं इधर से बटोर लूं तो मेरी तनख्वाह, मेरा कमाना और ज्यादा बढ़ जाता है। जो है मैं ऐसे कमा रहा हूं, और फिर आप परमेश्वर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ कर, मेरे लिए कुछ कर। परमेश्वर अपने वचन से ये कह रहा है, जो तेरे पास है तो उसमें कितना वफादार है। हेलो, कितने लोग जानते हैं? पास्टर अंकित अक्सर अपनी गवाही बताते हैं फाइनेंस की। वो कहते हैं कि जब मैंने जब नौकरी शुरू की, क्योंकि वो बोले कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मैं 12वीं पास करने के बाद ही उनको बीमारियां हो गई थी, जिसकी वजह से वो कभी पढ़ नहीं पाए, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। 1800 रुपए से शुरुआत हुई, 1800 रुपए से तनख्वाह थी, 1800 रुपए महीने की, 1800 कुछ भी नहीं हुई। बट वैसा बताते हैं उस 1800 के लिए भी परमेश्वर का हमेशा धन्यवादी था। लगन से, मेहनत से जिस कंपनी में मुझे लगाया गया था, मैं काम करता था, उस कंपनी के प्रति वफादार था मैं।
1800 रुपए में। हमारा नजरिया बदल जाएगा 1800 रुपए में। हम सोचेंगे यार 1800 है और ऊपर के कैसे कमाए जाते हैं उसका आइडिया बना। और उनको जब प्रभु ने सेवा में बुलाया, उनकी जो लास्ट सैलरी थी वो बता दें, मेरी लास्ट सैलरी जो थी वो 75,000 थी। 1800 से परमेश्वर 75,000 तक लेकर गया। लास्ट तनख्वाह जो थी 75,000 थी। 75,000 तक उन्हें बताया कि मैं हमेशा उस थोड़े में वफादार रहा और हर साल परमेश्वर ने मेरी सैलरी को बढ़ाया। मैं उस कंपनी से वफादार जहाँ परमेश्वर ने मेरे को अपॉइंट कर रखा था, मैं परमेश्वर से वफादार था। मैं अपने दशमांश में वफादार था। परमेश्वर मेरे को लगातार बढ़ाना चाहता है। मेरे विचार में भी शुरुआत से एक बात और आज भी एक ही बात है कि जो मुझे मिला हुआ है उसमें बस मुझे वफादार रहना है। मेरे पास थोड़ा आ रहा है, चाहे साल भर उन्नति ना दिखे, गद्दारी नहीं करनी, 2 साल नहीं दिखे, 10 साल नहीं दिखे, परमेश्वर से गद्दारी नहीं करनी, लोगों से गद्दारी नहीं करनी। मेरे लिए जो बड़ा रखा हो वो वापस आएगा मेरे पास। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर, उन्नति देने वाला परमेश्वर, उन्नति उसके हृदय में है। वो चाहता है आप बढ़ोतरी करें, उन्नति करें, जीवन के क्षेत्र में जुड़ो। पर मेरा आपसे सवाल है, हाउ मच यू आर फेथफुल? कलीसिया में जो जिम्मेवारी आपको दी जा रही है, आप कितने वफादार हैं? क्या आप समय से आते हैं? क्या आप टाइम से आते हैं? अगर आपको टाइम से आने के लिए बोला गया, याद रखना, जितने लोग, मैं आपको सच कह रहा हूँ, खासतौर पे वॉलंटियर से, जितने लोग वफादारी से अपने कामों को करने पे लगे हुए हैं, आप इसका प्रतिफल, रिजल्ट 110% अपनी लाइफ में पाएंगे। क्या मैं ईमानदारी से प्रार्थना करने वाला हूँ? एक और प्रभु के जन अपोस्टल राम बाबू ऐसा बताते हैं, कहते हैं कि जब परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया, शुरुआती 6 साल बोले कोई चमत्कार नहीं होते थे सेवा के अंदर। कोई बोले कि कभी कुछ नहीं हुआ, एक सरदर्द तक चंगा नहीं हुआ। मैं बीमार के लिए प्रार्थना करता, बीमार ठीक नहीं होता। सरदर्द के लिए प्रार्थना करता, सरदर्द ठीक नहीं होता। एक दिन बोले सभा में पहरे आ गए, पहरे चंगे नहीं हुए, वापस चले गए। लेकिन बोले कि मैं 6 साल वफादार रहा जो मुझे दिया गया था। मेरे पास थोड़ा अभिषेक था, थोड़ी अनॉइंटिंग थी, थोड़ा अभिषेक था, थोड़ी सामर्थ थी। वो थोड़ा होकर ऐसा नहीं किया मैंने कि एक के समान बन जाऊं, कि जिसको एक तोड़ा दिया गया तो उसने जाके गाड़ दिया, उसका कुछ नहीं किया। कई बार हमारा रवैया होता है, हमें तो थोड़ा सा मिला है, मैं क्या करूं, मुझे ज्यादा जिम्मेवारी दी जाती तो मैं ज्यादा वफादारी दिखाता। हेलो, आपको जो थोड़ा दिया गया उसी में वफादारी दिखाओ, परमेश्वर बढ़ाने वाला है। 6 सालों में कभी कोई चमत्कार नहीं देखे, कोई चमत्कार नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं। उन्होंने एक बार एक फेसबुक पे एक फोटो लगा रखी, छोटा सा हॉल था, बता रहे कि छोटे से हॉल में मैं सेवा करता रहा कई सालों तक, 6 साल कोई चमत्कार नहीं, बट बोले कि मैं उस थोड़े का इस्तेमाल करता रहा। वो थोड़ा था, मैं इस्तेमाल करता रहा, हाथ रखता रहा, बीमारों के लिए प्रेयर करता रहा, मैंने छोड़ा नहीं। चंगे नहीं भी हो रहे थे तो भी मैं कर रहा था। बोले 6 साल के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया, अचानक से मेरे अभिषेक का सत्र बदल गया और एक सभा में 42 पैरे और 42 के 42 सुनने लगे, चंगे हो गए, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, लंगड़े चलने लगे, पैरे सुनने लगे। रीजन क्या था? उन्होंने बताया, मेरे को जो दिया गया था मैं उस थोड़े पे वफादार था। हालेलुया। हमारे मन में कई बार क्या आता है, हमें और बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा दिया जाए। ख्वाहिशें अच्छी हैं, पर जो आपको दिया गया है आप उसमें थैंकफुल, वफादार दोनों होना सीखिए। समझ आ रहा है क्या? किधर सोचना है, किधर जाना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सरकार कोई भी आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, देश तब बदलेगा जब लोगों की नीयत बदलेगी। हालेलुया। जब हर एक व्यक्ति की नीयत बदलेगी ना, तब देश बदलेगा। इसीलिए यीशु मसीह पे जितने लोग विश्वास करेंगे, जब उनकी नीयत सुधरती जाएगी, देश अपने आप सुधर जाएगा। हालेलुया। मैं जब प्रभु में भी था, मैं 20 रुपए की चीज 100 रुपए की चीज बताता था अपने घर वालों को। 80 रुपए मेरी जेब में होते थे। हाँ जी, कितने का लेके आया है? मैं 40 का लेकर आया, 20 रुपए जेब में। मैं आपको सच कह रहा हूँ, वैसे करता था। जो मम्मी ने सामान मंगवाया, कितने का है, ज्यादा का बता दिया, बाकी चीजें जेब में। जब मैं प्रभु में आया, सबसे पहले प्रभु ने ये चीजें सुधारी। फिर एक टाइम आया कि मैं 1-1 रुपया का हिसाब देता, कितने रुपए बच गए, 2 रुपए बच गए, 1 रुपये। अक्सर मेरे मम्मी पापा उस बात पे हंसते मुझे, वो सोचते क्या 1-1, 2-2 रुपये भी निकालने वाले देता है। हेलो, बट मैं आपको बताऊं,
परमेश्वर मुझे ये बताता था, समझाता था, तुझे एक पैसे के प्रति भी वफादार रहना, फेथफुल रहना। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर इस बात को देखता होगा कि अगर ये अपने घर के पैसे में फेथफुल नहीं है, ये मेरी कलीसिया के पैसे में कैसे फेथफुल है। ये बहुत आसान है ये कहना कि सरकार भ्रष्ट है, और हम ये सोचे कि मेरा थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार कुछ नहीं है, उनका भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। पर परमेश्वर की दृष्टि बताता हूँ, परमेश्वर की दृष्टि में 10 पैसे की चोरी भी चोरी है और 10 लाख की चोरी भी चोरी है। 50 पैसे तो चोरी किए हैं, उसकी दृष्टि में अमाउंट मैटर नहीं करता, उसकी दृष्टि में आपकी नीयत मैटर करती है। सॉरी, यूसुफ की लाइफ देखिए, जिस टाइम पर उसके पास कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे वो वफादार था पोतीफर से। पोतीफर की पत्नी वफादार नहीं थी, वो वफादार था। 13 साल एक व्यक्ति को वफादारी का सिला क्या मिल रहा है? जेल में बंद है, अटेम्प्ट टू रेप का केस लगा हुआ है, ये वफादारी का उसको प्रतिफल मिला हुआ है 13 साल। ऐसे में ना कोई भी वफादारी छोड़ देगा ये सोचकर कि क्या मिल रहा है ईमानदारी, ईमानदार रहकर। और 13 साल के बाद उसका प्रतिफल परमेश्वर ने सेठ में उसे लौटाया, उसे उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर ने क्या देखा? कठिन से कठिन परिस्थिति में एक टूटा नहीं, मुड़ा नहीं, मेरे वचन से हटा नहीं, मैं इस पे भरोसा रख सकता हूँ। मैं अपनी प्रजा इजराइल को लेकर इस पे भरोसा कर सकता हूँ, मैं अपने लोगों को लेकर इस पे भरोसा कर सकता हूँ। उसको बड़े ओहदे पे बिठाया, बड़े ओहदे पे बिठाया, बड़ी पोस्ट पे बिठाया। हालेलुया। आपको पता है ईमानदारी का रिजल्ट कई बार वफादारी का रिजल्ट कैसे आता है? मैं एक प्रभु के जन को जानता हूँ, बहुत क्लोजली तरीके से जानता हूँ। मैं जानता हूँ वास्तव में बहुत ज्यादा प्रभु के खरे जन, बहुत खरे जन। उनका जो बड़ा बेटा है वो अपने पापा के स्ट्रगल को देखकर जो है वो ये सोचता है कि मेरे पापा ने लाइफ में हमेशा ईमानदारी से चले हैं, लेकिन कितना संघर्ष देखा है। तो उसके माइंड में ना एक अलग छवि बनती थी, ईमानदारी का क्या प्रतिफल है। और ईमानदारी का प्रतिफल पता है क्या है? उनके बेटे की बहुत आसानी से सब इंस्पेक्टर की पोस्ट लगते हुए सब इंस्पेक्टर बन गए, पुलिस महकमे। लोग फिजिकल देते हैं, टेस्ट देते हैं। उसका एक टैलेंट था, वो हैकर्स को पकड़ लेता था, जो कुछ भी पैसे को इधर उधर कर देते हैं, उनको पकड़ लेता था। उस आधार पे उसको प्रमोट कर देगा, उसको सब इंस्पेक्टर बना दे दिल्ली पुलिस में। अब जब ये सवाल आया ना कि ईमानदारी का क्या सिला है, ईमानदारी का ये सिला है। हाल ही में उसकी शादी हुई है एक लड़की से, मैं गया हुआ था शादी में। जिस लड़की से उसकी शादी हुई है, आत्मिकता में बहुत ऊंचा लेवल है उसका। मैं तो उसके सत्र में देखूं तो मैं सोचूं तो कुछ लेवल नहीं, लेकिन उस लड़की का जिससे शादी हुई बहुत ऊंचा सत्र है, आत्मिकता में बहुत ऊंचा सत्र है। और हम आपस में यही बात कर रहे थे, ये जो भी है ना, ये इनके पिताजी ने जो इतने सालों की जो ईमानदारी से जो काम किया है, जो प्रभु की सेवा की है, ये उसका प्रतिफल है। कई बार परमेश्वर ईमानदारी के प्रतिफल ऐसे देता है, वफादारी के प्रतिफल ऐसे देता है। याद रखना, एक बात मैं आपको बताता हूँ, मुझे वचन से बात समझ आती है। परमेश्वर आपको देखता है, धर्मियों के ऊपर उसकी आंखें सदा लगी रहती, वो आपको हर टाइम, हर वक्त, हर समय वो आपको देखता है। वो आपको प्रमोट करेगा, वो आपको बढ़ाएगा। आप सेम नहीं रहेंगे, आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे, और आपकी उन्नति को देखकर एक दिन लोग बोलेंगे कि इसको सचमुच में परमेश्वर ने आशीष दी, सचमुच में परमेश्वर इसको ब्लेस किया। हालेलुया। वो कोई स्पेशल लोग नहीं है जिनके लिए परमेश्वर ने चीजें रखी हैं, बट हर कोई व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार, ईमानदारी से खड़ा है, जो सिद्धांतों में खड़ा है, वो अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को, उन्नति को क्या करेगा? देखेगा। बनाई जो मैं लास्ट संडे को बोली थी, एक हैबिट, एक आदत बनाई चाहिए। वो आदत पता है क्या है? परमेश्वर के वचन की घोषणा करने की आदत बनाई चाहिए। ये हैबिट बनाइए, कमरे में अपने आप को बंद करके वचन को उठाकर जो है जोर जोर से परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करना, बोलना सीखिए। याद रखना, जिंदगी वही जाएगी जो आप बोलेंगे। ठीक है? जैसे एक पतवार से पूरा जहाज टर्न होता है,
जुबान से जिंदगी टर्न होगी। याद रखना, जिंदगी टर्न वही होगी जहां जुबान से जो बोला जाए वही टर्न लेगी लाइफ। आज अगर जुबान से बोलेंगे तंगी है, गरीब हूं, पर्स में पैसा नहीं है, लाइफ वही जाएगी, गरीब हूं, पर्स में पैसा नहीं है, तंगी है। आप लाइफ टाइम तंगी देखेंगे। आज बोलना शुरू करेंगे, मैं स्वर्गीय स्थानों में आशीषित हूं, मैं ब्लेस हूं, मेरा अकाउंट ब्लेस है, मेरा पर्स ब्लेस है, मेरे जीवन का क्षेत्र ब्लेस है, मुझसे जुड़ी हर बात ब्लेस है, मैं आशीषों से घिरा हुआ हूं, आशीषें मेरा पीछा करती हैं। आप लाइफ में यही देखेंगे, आशीषें आपका पीछा ही करेंगी। हालेलुया। पॉइंट नंबर 1, आत्मिक प्रोस्पेरिटी से सब प्रोस्पेरिटी जुड़ी हुई है। परमेश्वर के साथ संबंध के लिए स्टेप उठाएं, वचन में समय बिताना शुरू करें, प्रार्थना में आत्मिक उन्नति होगी, बाकी चीजों में उन्नति को लेकर आएगा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, धन्यवादी होना सीखिए। छोटी छोटी बातों के लिए कुड़कुड़ बंद करें, धन्यवादी होना सीखिए। जो अच्छी बातें नजर आ रही है ना किसी व्यक्ति के अंदर, 10 कमियां छोड़कर एक वो अच्छी बात पकड़ के प्रतिदिन धन्यवाद करें, धन्यवाद धन्यवाद करें। चाहे व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, किसी बात जो थोड़ा है उसमें क्या रहना, बोलो वफादार रहना, बोलो थोड़े में वफादार रहना। और लास्ट बात क्या है, वचन की क्या करनी है, घोषणा। ठीक है, 4 बातें मैं आपको कह रहा हूँ, आप इन बातों को आज से अप्लाई कीजिए, आनंद के साथ परमेश्वर में ग्रो कीजिए, बढ़िए। जो है परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको वास्तव में ऊंचा उठाएगा, और इतना ऊंचा उठाएगा कि एक टाइम आएगा जब सारी दुनिया देखेगी इस बात को। हालेलुया। अकेले में आप जो कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि है उस बात पे। परमेश्वर आने वाले टाइम पे, याद रखना, उन लोगों को भी दिखाएगा जो लोग आपका अनादर करते हैं, चाहे आपको तुच्छ समझते हैं, चाहे आपको लायक नहीं समझते, चाहे नालायक समझते, चाहे ये सोचते हैं किसी काम का नहीं, उनको भी परमेश्वर जवाब देना चाहता है। हालेलुया। बट आपको सिद्धांत फॉलो करने हैं, सिद्धांतों पे चलना है। आप सिद्धांत को पकड़ लीजिए, जो मैंने आपको सिद्धांत बताए हैं इनको पकड़ लीजिए। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप लाइफ में देखेंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक टाइम था जब मैं मसीह में बच्चा था, इसलिए मैं भी जो था ना, पास्टरों के पीछे घूमता था। पास्टर जी हाथ रख दो, ये कर दो, वो कर दो। आपने इतने टाइम हो गया, आपने कभी देखा मुझे इधर से उधर भागते, कभी देखो भाई, मेरे को यात्रा करके समझ में आ गया भाई, कुछ नहीं रहता, जो है सिद्धांत है, पकड़ो, फॉलो करो, इसी से काम है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, प्रभु के लोगों से मैं सीखता जरूर हूँ, बट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि सामने वाला मेरी ब्लेसिंग का स्रोत है, ये हाथ रख के तो कुछ होगा। मेरे को अच्छे से पता है, सिद्धांत जो है वो फॉलो करने हैं, वही उन्नति देगी। हालेलुया। सिद्धांतों को पकड़िए, चलिए उस पे, पकड़िए और चलिए उस पे। हालेलुया।